बिहार चुनाव कोरोना से ज्यादा नए समीकरणों के लिए याद किया जाएगा। हर पार्टी में उम्मीद के विपरीत खेल हो रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए से जैसे ही पल्ला क्या झाड़ा, जेडीयू और बीजेपी में टिकट कटने वाले उम्मीदवारों की पौ 12 हो गए। इसी कड़ी में बीजेपी की धाकड़ महिला नेता और पालीगंज की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह का नाम भी जुड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में। आज बिहार चुनाव में हो रहे गजब खेल की बात। उषा विद्यार्थी एलजेपी में हुई शामिल। उषा विद्यार्थी पालीगंज से विधायक रह चुकी हैं। पिछली बार महागठबंधन से मुकाबले में उषा विद्यार्थी की जगह बीजेपी ने राम जन्म शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। उषा विद्यार्थी तब भी विद्रोह के मूड में थी, लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग में सदस्य का दर्जा मिलने के बाद वो शांत हो गईं। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि पालीगंज सीट पर उनका स्ट्राइक रेट देखते हुए बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी, लेकिन ऐन वक्त पर सीट जेडीयू के खाते में चली गई। खबरों की माने तो जेडीयू इस पर वर्तमान विधायक जयवर्धन यादव को ही उतारेगी, जो हाल ही में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं। ऐसे में अब उषा विद्यार्थी के लिए ये बर्दाश्त करना हद से बाहर था, लिहाजा उन्होंने बीजेपी छोड़ एलजेपी का रुख कर लिया और पालीगंज का टिकट भी ले लिया। लेकिन ये झटका बीजेपी को नहीं बल्कि जेडीयू को लगा है, क्योंकि पालीगंज सीट पर उषा विद्यार्थी की अच्छी पकड़ है। वो खुद भी इसी इलाके की रहने वाली हैं। ऐसे में अगर वो जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतर रही हैं, तो वोट किसी और के नहीं बल्कि एनडीए उम्मीदवार या यूं कहें जेडीयू के ही कटने वाले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह भी एलजेपी में शामिल। दिनारा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को एलजेपी का दामन थाम लिया। दिनारा से जेडीयू के मंत्री जयकुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। यही नई सूत्र बता रहे हैं कि राजेंद्र सिंह के साथ साथ पार्टी के और भी कई नेता बगावत की तेवर अपना सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? भगवान सिंह कुशवाहा भी जेडीयू छोड़ एलजेपी में गए। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के जरिए भी एलजेपी ने जेडीयू को जोर का झटका जोर से दिया है। दरअसल भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर को लेकर आश्वस्त थे। सीट भी जेडीयू के खाते में ही थी। नवभारत टाइम्स से बातचीत के दौरान भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और ऐन वक्त पर बगैर कारण बताए जगदीशपुर से उनका टिकट काट दिया गया। इस धोखेबाजी के बाद उनके जेडीयू में रहने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने अब चिराग पासवान पर भरोसा किया है। जाहिर है कि इस सीट पर भगवान सिंह कुशवाहा भी एनडीए यानी जेडीयू के वोट ही काटेंगे। माना जाता है कि कुशवाहा की इस सीट पर अच्छी पकड़ रही है। पहले फेज में ये हाल, अभी तो 2 चरण बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही ऐसे कई खेल हो चुके हैं। इस खेल के मूल में सीधे तौर पर एलजेपी यानी चिराग पासवान है। मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं के नारे के हिसाब से चिराग अपना दांव चल रहे हैं। अभी 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। जाहिर है कि जेडीयू और बीजेपी से टिकट कटने वाले नेता एलजेपी की तरफ दौड़ लगाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।